जय माँ काली दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मातेश्वरी माँ काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, माता रानी से यही प्रार्थना है। आज मैं कोई जानकारी आपको नहीं दे रही हूँ और ना ही आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूँ, बल्कि आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रही हूँ जो मातेश्वरी काली के 9 शनिवार से हुई है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के 3 रूप हैं। यही कारण है कि मातेश्वरी काली का 9 शनिवार का व्रत करने पर संकटों से मुक्ति मिलने के साथ ही भरपूर धन और सद्बुद्धि की भी प्राप्ति होती है। जो सत्य घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये दिल्ली में नागलोई की घटना है और ज्यादा पुरानी नहीं है। पूरन नाम का एक व्यक्ति था जिसकी एक दुकान थी और उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। उसकी पत्नी थी जिसका नाम था गौरी, और गौरी एक धार्मिक महिला थी। उनकी 2 लड़कियां थीं और एक छोटा लड़का था। उनकी दुकान इतनी अच्छी चल रही थी कि उसने नागलोई में 200 गज का एक प्लॉट खरीद लिया और धीरे धीरे 8 कमरे बनवा लिए। अब संयोग देखिए कि एक रात्रि को दुकान बंद करके पूरन अपने घर आ रहा था, लेकिन अचानक से एक ट्रक उसे कुचलकर भाग गया और पूरन की मौके पर ही मौत हो गई। लड़का बहुत छोटा था और गौरी दुकान चला नहीं सकती थी। तो गौरी ने क्या किया कि उसने दुकान का सारा सामान बेचकर दुकान खाली कर दी और घर के 6 कमरे किराए पर उठा दिए और वह खुद घर पर ही रहकर पड़ोस की महिलाओं के कपड़े सिलने लगी। बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्चा ठीक ठाक चल रहा था। कॉलोनी काफी बस गई थी, लेकिन उसके मकान के आसपास की जमीन थी वो खाली पड़ी थी। वो 2000 गज की जगह एक बड़े सेठ ने खरीद ली और उसके चारों तरफ बाउंड्री बनाकर छोड़ दी थी। गौरी का मकान उससे सटा हुआ था। उसके एक तरफ तथा पीछे सेठ का एक प्लॉट था। समय बीतता जा रहा था। गौरी की बड़ी लड़की पार्वती 16 साल की, छोटी लड़की शीला 13 साल की और राजकुमार 10 वर्ष का हो चुका था। अब गौरी को रात दिन लड़कियों की शादी की चिंता सताने लगी। वह प्रत्येक शनिवार को दीपाली चौक के निकट एक काली माता का मंदिर था, वहां जाया करती थी। एक दिन उस मंदिर के पुजारी ने कहा कि गौरी, भगवती माँ काली का 9 शनिवार को व्रत करो। घर में माँ काली की फोटो रखकर प्रतिदिन उसकी पूजा करो। गौरी भक्ति भाव से नित्य पूजा और शनिवार को व्रत करने लगी। अभी 11 शनिवार ही बीते थे कि एक दिन एक लंबी और कीमती कार आकर उसके दरवाजे पर रुकी। कार से सेठ जी 2 व्यक्तियों के साथ उतरे। उन्होंने गौरी से कहा कि बहन, ये जो प्लॉट है आपके घर के पास, ये प्लॉट हमारा ही है और मैं इस पर एक शॉपिंग मॉल बनाना चाहता हूं। लेकिन दिक्कत यह है कि आपका मकान बीच में आ रहा है। मैं इसके बदले आपको इससे भी अच्छा मकान दूंगा और साथ में 5 लाख रुपए दे सकता हूं। गौरी को बात जम गई। फिर भी गौरी ने कहा कि सोच कर बताऊंगी। अब कुछ दिन बाद वही सेठ जी फिर आए। 200 गज का मकान और 11 लाख रुपए में सौदा तय हो गया। गौरी बड़ी खुश थी। 2 दिन बाद ही सेठ जी ने गौरी और बच्चों को साथ लेकर उस मकान को दिखाया जो सेठ जी उसको देने वाले थे। गौरी को मकान बहुत पसंद आया। सेठ जी ने गौरी के खाते में 11 लाख रुपए जमा करा दिए।
और वह बच्चों के साथ नए मकान में आ गई। गौरी ने अपने इस नए मकान में गृह प्रवेश के साथ ही धूमधाम से मातेश्वरी काली की पूजा की। उसने बड़ी लड़की की शादी की कामना से एक बार फिर से मातेश्वरी काली के 9 शनिवारों का व्रत प्रारंभ किया। 1 महीने के अंदर ही एक अच्छा लड़का मिल गया और धूमधाम से उसकी बेटी पार्वती की शादी हो गई। शादी के बाद भी 8 लाख रुपए अभी भी उसके बैंक में बचे थे। तो 2 साल बाद जो उसकी दूसरी बेटी थी, उसकी भी शादी हो गई। इसके 5 साल बाद पढ़ाई पूरी होने पर जो उसका लड़का था राजकुमार, उसको एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और उसका घर भी बस गया। अब ये सब क्या था? ये सब भगवती काली की कृपा का प्रसाद था कि गौरी बहू बेटे के साथ रहती थी और सुबह शाम भगवती काली की पूजा कर जीवन व्यतीत करती रही। भगवती काली की कृपा की यह एक सच्ची घटना है जो मैंने आपको सुनाई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मात्र 9 शनिवारों तक व्रत करने और 9वें शनिवार पर उद्यापन करने से माता काली सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देती हैं। अन्य देवी देवताओं के व्रत 7, 11, 21 इस प्रकार से किए जाते हैं, परंतु मां काली तो इतनी उदार और इतनी दयालु है कि मात्र 9 शनिवार के व्रत करने पर सभी संकट हट लेती हैं, सभी बाधाएं दूर कर देती हैं और घर को धन्य धान्य से पूर्ण कर देती हैं। मां काली की प्रतिदिन सुबह शाम पूजा और 9 शनिवार तक का यह व्रत सभी मनोकामनाओं को शीघ्र से शीघ्र पूर्ण करता है। ऐसा कोई भी संकट, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका निवारण मां काली और उनका व्रत ना कर सके। परंतु जरूरी है व्रत पूजा पूरी श्रद्धा से हो, पूरे विश्वास से हो। बहुत ही सरल, सुगम और किसी भी आडंबर से रहित है माता का ये 9 शनिवार का व्रत। और एक बात और मैं बता दूं कि व्रत के दौरान परीक्षाएं भी होती हैं। अगर आप संकल्प उठा के इस व्रत को करेंगे 9 शनिवार का, तो आपकी परीक्षा होगी, लेकिन उस परीक्षा के बाद का जो परिणाम है वो बहुत आनंदमयी होगा। अगर कोई ऐसी समस्या है जो नहीं सुलझ पा रही है, तो पति पत्नी मिलकर इस व्रत को करें तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट में सभी को जय मां काली ज़रूर लिखना है। और मुझे उम्मीद है कि इस कथा को सुनने के बाद, इस स्टोरी को सुनने के बाद आप सभी माँ के 9 शनिवार के व्रत का संकल्प जरूर उठाएंगे और दूसरों को भी इस व्रत को करने के लिए कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सभी को जय माता दी। धन्यवाद।